हेलो दोस्तों, पंचांग एवं ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में अष्टकूट मिलान या वर्ण मिलान के संबंध में चर्चा की थी और ये भी बताया था कि गुण मिलान के 8 बिंदु होते हैं, जिनमें से पहला बिंदु है वर्ण मैत्री। वर्ण मैत्री क्या है दोस्तों? वास्तव में जो हमारी 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों को 4 वर्णों में बांट दिया गया है, जिसमें से कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशियां विप्रवर्ण के अंतर्गत हैं। मेष, सिंह और धनु क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत हैं। वृष, कन्या, मकर इत्यादि वैश्य वर्ण के अंतर्गत हैं। मिथुन, तुला और कुंभ का वर्ण शूद्र होता है। पुरुष का वर्ण यदि कन्या की अपेक्षा उत्तम हो या समान हो तो ठीक माना जाता है और इस वर्ण कूट मिलान का 1 अंक मिल जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर वरहीन वर्ण होने पर भी यदि वर की राशि का स्वामी ग्रह उत्तम वर्ण वाला हो तो मिलान मान लिया जाता है और 1 अंक मिल जाता है। विवाह पटल नामक ग्रंथ में बताया गया है दोस्तों कि ब्राह्मण जो गुणबोधक चक्र है, ये आपको विवाह पटल नामक ग्रंथ में पूरा गुणबोधक चक्र भी दिया गया है, जिसमें यदि कन्या का वर्ण ब्राह्मण है और वर का वर्ण भी ब्राह्मण है तो 1 पॉइंट। यदि वर का वर्ण क्षत्रिय है और कन्या का वर्ण भी क्षत्रिय है तो 1 पॉइंट। वर का वर्ण वैश्य है और कन्या का भी वर्ण वैश्य है तो 1 पॉइंट। और यदि वर का वर्ण शूद्र है और कन्या का वर्ण भी शूद्र है तो 1 पॉइंट। यदि वर का वर्ण ब्राह्मण है और कन्या का वर्ण वर का वर्ण क्षत्रिय और कन्या का वर्ण ब्राह्मण है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और यदि वर का वर्ण क्षत्रिय है और कन्या का भी वर्ण क्षत्रिय है तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। वर का वर्ण वैश्य है और कन्या का वर्ण क्षत्रिय और कन्या का वर्ण वैश्य है तो 1 पॉइंट मिलेगा। और वर का वर्ण क्षत्रिय है और कन्या का वर्ण शूद्र है तो भी 1 पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य में भी समझना चाहिए और जिस तरह से राशियों को वर्णों में बांट दिया गया है, केवल उसी राशि का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप अलग अलग मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। शेष जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से प्रसारित करूंगा। धन्यवाद।